सृष्टि का, जो इसने 1 महीना स्त्री का भोगा और 1 महीना पुरुष का भोगा। ऐसे चरित्र इसमें है श्रीमद् भागवत में। ये यहां पर कहा बोले चित्रकेतु को भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। तुमको भी अगर ऐसे पुरुष के समान अगर तुमको भी पुत्र चाहिए तो पुत्र का सुख तो नहीं मिले, फिर भी तुमने मेरे सामने बड़ा हट पकड़ रखा है, तो अर्थों के रूप में मैं तुम्हारे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, ये बताओ मैं क्या कर सकता हूं। महात्मा जी ने देखा कि ये जब किसी प्रकार का आग्रह नहीं छोड़ रहा है तो उन्होंने उसे फल दिया और कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना। क्या किया? बोले सत्यम शौचम दयादानम एकम भक्तम तु भोजनम। बोले अपनी पत्नी को खिला देना। एक फल दिया, बोले क्या कहा दे करके? बोले ये फल तुम अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी पत्नी को 1 साल तक सत्य, पवित्रता, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बड़ा ही शुद्ध स्वरूप में होगा। ये गर्भवती स्त्रियों के लिए है। गर्भधारण प्रक्रिया ऐसे ही नहीं, हमारे गर्भाधान संस्कार ऐसे ही नहीं। गर्भाधान संस्कार में आपको गर्भ पहले शुद्ध करना पड़ता है। ये बड़ी पवित्र आत्माएं इस संसार में भ्रमण करती है, लेकिन उनको उन पवित्र आत्माओं को गर्भ में आने के लिए जरा विचार करिए, बड़ी सुंदर सुंदर आत्माएं महाराज जी, बड़ी सुंदर सुंदर आत्माएं गर्भ में आने के लिए प्रयासरत रहती हैं, लेकिन वह पवित्र आत्माओं को गर्भ में वास करने के लिए गर्भ भी पवित्र होना चाहिए। आज हम राम जैसा पुत्र चाहते हैं, लेकिन हमारे मन का भाव कौशल्या जैसा नहीं। ये पवित्र आत्मा इस संसार में बड़ी पवित्र आत्माएं घूम रही हैं। शायद स्वामी विवेकानंद भी कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे। अनुष्ठान पद्धति के गर्भाधान संस्कार, हमारे यहाँ जो 16 संस्कार हैं, 14 संस्कार, जो 16 संस्कार हैं, उन 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार है। अभी भी घूम रहे हो? अभी भी घूम रहे हैं महाराज जी, सब घूमते हैं। पवित्र आत्माएं जितनी होती है, उनकी पवित्र आत्माओं की प्राप्ति के लिए हमारे यहाँ विधान किया जाता है और वह पवित्र आत्माओं का आह्वान किया जाता है। एक मंत्र है वेद में, गणानान्त्वा गणपति गं हवा, हमारे बड़े बड़े आचार्य लोग जानते हैं ये, लेकिन यह मंत्र कहते हैं आत्मा तो तुरंत शरीर ग्रहण करती है। पवित्र आत्मा, जैसे आपको एक बीज, एक पहाड़ का बीज है और वह पहाड़ का बीज आप ला करके जमीन पर, जमीनी मैदान पर ला करके आप रोपेंगे तो वो नहीं पनपेगा। जंगल का फूल जंगल में ही लगता है, जंगल के फूल को आप अपने घर में ला करके लगाएंगे नहीं, क्योंकि उसको वो वातावरण नहीं मिलेगा। ऐसे ही पवित्र आत्माएं, जो पवित्र आत्माएं जब इस धरा पर आती हैं तो धरा पर आने के लिए उनको एक गर्भ चाहिए और वह गर्भ उनकी पवित्रता के अनुकूल होना चाहिए। तब तक भटकती रहेंगी, चलती रहती है, नियमित रूप से घूमती रहती है। इनको भटकना भटकना का अर्थ नहीं है, इनको भटकना नहीं कहते, इनको भटकना नहीं कहा जाता। इनको कहा जाता है कि ये उस कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए रुक गई है, ये देख रही है, इसको भटकना नहीं कहते। भटकना उसे कहते हैं जो पिशाच योनि में चला गया, जो दुष्ट व्यक्ति मरा वह पिशाच योनि में चला गया, उसको भटकना। तो ये जो गर्भाधान संस्कार है, इट इज अ प्रॉपर साइंस, नथिंग एल्स माय डियर्स। एक प्रॉपर साइंस है गर्भाधान संस्कार। उस गर्भाधान संस्कार में आपको गर्भ, जो स्त्री का जो गर्भ है, वह गर्भ योनि जो है बड़ी सुंदर कही गई है और उस गर्भ योनि में आप पहले उस ओवरी सिस्टम को, उस गर्भ योनि को आप गर्भ बच्चेदानी को, शुद्ध भाषा में अगर कहा जाए बच्चादानी है, उसके अंदर हमको बीज को प्रत्यारोपित करना है। तो उस बीज को प्रत्यारोपित करने के लिए पहले जमीन को आप स्वच्छ बनाइए, शुद्ध बनाइए। जब तक वह जमीन अर्थात वह गर्भ शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा, तब तक वह पवित्र आत्माएं उस गर्भ में प्रवेश नहीं करेगी साहब, नहीं करेगी। विचार करिए, ये जो हमारे यहां गर्भाधान उसमें कहा गया, बसो मम आहम जासी गर्भधामा त्वम जा
गर्भधम, बाकायदा पवित्र आत्माओं का प्रयाण, ये पवित्र आत्माओं का आह्वान है। और उस समय उस गर्भाधान हमारे यहां संस्कार कहा गया है, गर्भाधान संस्कार, ऐसा संस्कार जिसके माध्यम से आप सीधे ईश्वर को प्राप्त होते हैं। ये बड़ी बड़ी जितने भी हमारे जो महापुरुष लोग हुए हैं, स्वामी नरेंद्र हुए हैं, स्वामी विवेकानंद जी महाराज के नाम से जो पूजित हुए, विश्वविख्यात हुए, महात्मा गांधी जी हुए, बापू जी हुए, उसके बाद में और देखें तो हमारे यहां पर बड़े बड़े लाल बहादुर शास्त्री हुए, और जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। इधर जरा अगर इधर देखा जाए तो ऐसी सुंदर सुंदर आत्माएं जो ज्ञान प्रदेश में, ज्ञान के देश में आगे रही, ज्ञान के मार्ग में आगे रही, कुछ आत्माएं जो कि नृत्य के क्षेत्र में आगे रही। हाँ, ऐसा नहीं है, कुछ आत्माएं गायन के क्षेत्र में, पंडित जसराज जी महाराज अभी तो जीवित हैं, भीमसेन जी महाराज अभी जीवित है। हाँ, ये पवित्र आत्माएं हैं। पंडित जसराज जी महाराज एक पवित्र तत्व है, अभी है, मालूम है महाराज, ये जीवित है, लेकिन जीवित तत्व में भी वह पवित्र तत्व है। जसराज जी महाराज का वह जीवित अवस्था में है, लेकिन जीवित अवस्था में भी आप सोचिए उन्होंने संगीत की कितनी और ये संगीत की साधना करना कोई साधारण किसी के बस का बात नहीं है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर पवित्र भाव है। तो यह भी किसी पवित्र आत्मा का ही अंश है पंडित जसराज जी। पंडित भीमसेन जी जोशी, जरा विचार करिए, ये पवित्र आत्माएं हैं जो जिस अपने मुकाम में, और ये स्वे स्वे कर्मण्य विहितम संसिद्धिम लभते नरः, अपने अपने कर्म को करता हुआ व्यक्ति सिद्धि तत्व को प्राप्त होता है। हम लोग एक नाम लेते हैं अक्सर, बिस्मिल्लाह खान साहब, एसपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम साहब है। जरा विचार करिए। हाँ, ये प्रश्न आ गया ना महाराज जी, क्या विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्व को भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है? मोक्ष की बात नहीं हो रही है यार, मोक्ष तो बहुत ही मुश्किल है। मोक्ष की बात नहीं हो रही, और ये मोक्ष चाहते भी नहीं है। क्षमा कीजिएगा संजय जी, ये लोग मोक्ष नहीं चाहते हैं। इनके मन में लोक कल्याण की, जन कल्याण की इतनी उच्च भावना होती है, इतनी इनके मन में वह भावना प्रबल होती है कि वह मोक्ष नहीं चाहते, वह केवल एक ही चाहते हैं। और बोले क्या? बोले वयम राष्ट्रे प्रोहित जागृयामा, अहम राष्ट्रे। बोले हम सब, मैं, बड़ा सुंदर कहा गया है कि हम सब जो है राष्ट्र के पुरोहित हैं। या मोक्ष की प्राप्ति की बात, और मोक्ष की प्राप्ति तो जो व्यक्ति भक्त होता है वह बार बार जन्म लेना चाहता है। ये मोक्ष तो साधारण प्रवृत्ति के लोग, हम और आप लोग चाहते हैं। अगर कहीं आपके मन में, आप ये मान लीजिए कि आपको एक जो है टास्क दिया जाए, संजय जी आपको एक टास्क दिया जाए, आपको एक काम दिया जाए कि यू हैव टू फिनिश दिस वर्क, यू हैव टू डू दिस टास्क। आप क्या करेंगे? आप टिल एंड, जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप उसमें लगे रहेंगे। हमारे यहाँ बड़ा सुंदर शिव महापुराण में बड़ा सुंदर कहा गया कि आपने एक अनुष्ठान प्रारंभ किया, और अगर उस अनुष्ठान को करते समय और आपकी उस अनुष्ठान की पूर्णता में आपकी बड़ी प्रबलता है, और उस अनुष्ठान को करते समय आपकी मृत्यु हो गई, तो निश्चित मानिए कि आपको दूसरा जन्म पुनः मनुष्य योनि का ही मिलेगा। और फिर पुनः आपकी स्मृति, आपकी बुद्धि, आपका विवेक आपको उसी मार्ग पर लेकर के आएगा। सिम्टम्स ऐसे बनते चले जाएंगे कि आप उसी साधना में पुनः लग जाएंगे, और वह साधना एक जन्म की नहीं होगी, जन्म जन्मांतरों की साधना होगी। और वह तब तक होती रहेगी जब तक या तो हमारा चित्त उसमें से हट नहीं जाए, या फिर हम उसको प्राप्त ना कर लें। विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्व, यह जो है जन कल्याण भावना से प्रबल जो है व्यक्तित्व से परिपूर्ण थे। ये लोग मुक्त नहीं होना चाहते। अगर आज शहीद भगत सिंह की आत्मा से अगर पूछा जाए, अरे भगत सिंह जी की आत्मा से, सुखदेव जी की आत्मा से, और इन सब लोगों से अगर पूछा जाए कि आप क्या चाहते हो, तो इनके मन में कहीं ना कहीं यही जज्बा होगा, नहीं साहब, हम पुनः इस हिंदुस्तान की, इस भारत की भूमि पर जन्म लेकर के हम एक नया स्वराज्य स्थापित करना चाहते। पहले अंग्रेजों को मारा, अब अपनों को मारेंगे, जितने दुष्ट बैठे हुए हैं। हाँ, ये भी बात सही। अभी इनके मन में अगर आपने कही
इनके मन में आप किसी क्रांतिकारी, आप जो है स्वाधीनता संग्रामी से आप पूछिए, उसके मन में कितनी, वो कहता है मेरे को मौका मिल जाए मैं दोबारा से जवान हो जाऊं, युवा हो जाऊं। ये चिर युवा है, ये लोग चिर युवा है। तो पवित्र आत्माएं हमारे यहाँ, और उस पवित्र आत्मा को धारण करने के लिए बोले यहां पर व्यवस्था दी गई है। बोले तो स्त्री 1 साल तक सत्य, पवित्रता, दया, दान, और एक समय ही एक ही अन्न खाने का नियम रखे, एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखे। तो बोले क्या होगा, बोले उससे आपके अंतःकरण की पवित्रता होगी, शुद्धता होगी, और जब शुद्धता होगी तो वह शुद्धता जब पराकाष्ठा को पार कर जाएगी तो पवित्रता होगी, और जब पवित्रता होगी तो वह आह्वान किसी पवित्र आत्मा का उस स्त्री के गर्भ में किया जाएगा, और जब वह आह्वान किसी पवित्र आत्मा का उस स्त्री के गर्भ में किया जाएगा तो वह कोई पवित्र आत्मा उस स्त्री के गर्भ में आएगी। बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद आप लोग पढ़िए अगर मौका मिले तो। बृहदारण्यक उपनिषद में आपको पुत्र कैसा चाहिए, 1 वेद पाठी चाहिए, 2 वेद पाठी चाहिए, 3 वेद पाठ करने वाला चाहिए, 4 वेद पाठ करने वाला चाहिए, पुत्री कैसी चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो ये पवित्र आत्माएं भी कहीं ना कहीं अभी ढूंढ रही हैं। पवित्र आत्मा तत्व भी वही अपने आप को अपनी उस जगह पर, अच्छा छोड़िए पवित्र आत्मा को, आपके मन में शंका उठ रही है साहब कि ऐसा कैसे, अच्छा आप अपना घर लेने जाएंगे तो कहां देखेंगे, क्यों संजय जी, जरा विचार कीजिए। शालिनी जी बताइए, आप अपना घर लेने जाएंगे तो उसके क्या देखेंगे आप घर को लेते समय? बोले घर को लेते समय हम देखेंगे कि हमारे घर के आसपास का माहौल कैसा है, पहले तो यही देखा जाएगा ना, उसके बाद में क्या देखा जाएगा, बोले घर के आसपास का माहौल कैसा है, इस घर में रहने वाले, बोले जिस घर में हम रहने जा रहे हैं उस घर के रहने वाले लोग कैसे हैं। किसी घर में अगर आप रहने के लिए जा रहे हैं तो आप देखेंगे ना, हर चीज देखी जाती है। हमारे यहाँ पर तो हम लोग किसी के घर अगर हम लोग जाते हैं तो घर जाने से पहले हम उसके भाव को देखते। भगवान राम शबरी के घर गए, शबरी की कुटिया पर गए तो शबरी ने 80 साल तक इंतजार किया राम का। जरा विचार करिए, शबरी ने 80 वर्ष तक अपनी कुटिया पर इंतजार किया है राम का। राम ने, ये हम जैसे साधारण लोग, आप जैसे, हम और आप लोग जैसे किसी दूसरे के घर पर जाते हैं तो हम जाने से पहले उसके घर का माहौल देखते हैं कि वह माहौल हमारे अनुकूल है या नहीं है, उस घर के लोग हमें कितना प्रेम करते हैं। उसी प्रकार से यह पवित्र आत्म तत्व किसी के गर्भ में आने से पहले यह निर्धारित करती है कि इसका गर्भ क्या हमारे इस आत्म तत्व को, इस पवित्र तत्व को धारण करने योग्य है। और यह योग्यता कब आती है? यह योग्यता आती है जब स्त्री, इसीलिए मां को सबसे उच्च कोटि का स्थान दिया गया। हमारे यहां वेद ने कहा, उद्घोष करते हुए, मात्र देवो कम। मां इसलिए महान है, इसलिए महान नहीं है कि स्त्री है, बल्कि स्त्री इसलिए महान है क्योंकि वह अपने गर्भ में अगर चाहे तो ईश्वर को भी स्थान देती। जरा विचार करिए साहब, जरा विचार करिए। सत्यं शौचम दयादानम एकम भक्तम तु भोजनम। हाँ बोले, बड़ा सुंदर कहा गया, बोले एक फल दे रहा हूं, इदम भक्षय पत्न्यात्वम तथा पुत्रो भविष्यति। बोले मैं तेरे को एक फल दे रहा हूं। बोले अच्छा ये फल खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा? बोले नहीं होगा। फल खाने से बच्चा नहीं होता है साहब। एक चीज और सुन लीजिए, श्रीमद् भागवत में एक एक चीज, एक एक बात, एक जो अभी महाराज जी ने अभी कुछ दिन, अभी 2-3 दिन पहले मेरे से कहा, बोले संस्कृत का महाराज जी आप थोड़ा सा कम करें। तो मैं आज आपको बताऊं कि संस्कृत सिर्फ मुझे इसलिए लेनी पड़ रही है क्योंकि हिंदी में वो है बात है, यहाँ हिंदी में जब हम लिखते तो वो सुविधा के अनुसार लिख रहे हैं, जबकि संस्कृत में एक एक बात एक एक सीढ़ी की तरह है कि एक सीढ़ी। बोले यहाँ पर क्या कहा गया है? बोले यहाँ पर कहा गया मैं तुम्हें एक फल दे रहा हूं, फल में कम सदत्वा। उसने एक फल दिया, देने के बाद में क्या हुआ? बोले उसने कहा इदम भक्षया पत्न्यात्वम। बोले ये अपनी पत्नी को तू खिला देना।
तथा पुत्रो भविष्य, तो पुत्र हो जाए। तो मन में शंका उठी, बोले पुत्र हो जाएगा? बोले नहीं, तब तक नहीं होगा। बोले कब तक? जब तक पत्नी तुम्हारी सत्यम शौचम दया दानम, जब तक वह पत्नी तुम्हारी सत्य को, पवित्रता को, दया को, दान को, एक समय भोजन को और एक ही अन्न के भोजन को ग्रहण नहीं करेगी, तब तक गर्भ में बालक नहीं आएगा। ये गर्भाधारण संस्कार, ये गर्भाधारण प्रक्रिया, ये गर्भाधारण व्यवस्था ऐसे ही नहीं है। जरा विचार करिए। गर्भाधारण संस्कार बड़ा सुंदर संस्कार है। हम लोग आजकल ये करवाते नहीं। हमारे यहां पर केवल 2, 3, 4 ही संस्कार प्रमुख रूप से रहेगा। एक मुंडन संस्कार भी हम लोग ऐसे करते हैं, उस्तरा छिलवा लो साहब, मारे जल्दी से कोई समय होता है उस्तरा चलवा ले। जरा विचार करिए, उस्तरा चलाने का संस्कार नहीं है मुंडन संस्कार। यह मुंडन संस्कार है कि जो गर्भ से जो उसके बाल बड़ा सुंदर संस्कार है। कभी समय मिलेगा तो इसके ऊपर भी, संस्कारों के ऊपर भी चर्चा करें। चलिए आइए। तो एक बात और मैं पूरा कहना चाहूंगा, आप लोग जो बार बार ये, संजय जी आप बिल्कुल थोड़ा सा पास पहुंचे हैं, लगभग भारत माता मंदिर, लेकिन कनखल में नहीं है। जरा फिर दोबारा ढूंढिए भारत माता मंदिर किधर है। भारत माता मंदिर के पास में है। हाँ, यहाँ एक एक चीज हमारे यहाँ दी गई। जब आपको मालूम है क्या, जरा महाराज इसको दोबारा से रिकॉर्ड करें। धन्यवाद।